हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत के इतिहास का सेशन कवर करेंगे। शेरशाह सूरी। आज हम शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1472 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है डी, सूर्यवंश। शेरशाह सूरी सूर्यवंश से संबंधित था। सूर्यवंश का शासनकाल 15 वर्ष तक चला था, 1540 से 1555 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है डी, हसन खां। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। चौथा प्रश्न है, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सी, फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट प्रश्न है, फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, जौनपुर। फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरीद खां को शेरशाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, बहार खां लोहानी। फरीद खां को ने एक शेर को के एक ही बार से शेर को मार दिया था। फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस वीरता से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी शेरशाह को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? जिसका राइट आंसर है बी, हजरत ए आला। 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के शासक बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां किससे शादी कर लेता है? जिसका राइट आंसर है ए, दूदू बेगम। बिहार के शासक बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां उनकी विधवा बेगम दूदू बेगम से शादी कर लेता है और हसन खां को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने पहली हजरत ए आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? जिसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। शासक शेरशाह सूरी ने पहली हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के बाद शेर खां किससे शादी कर लेता है? जिसका राइट आंसर है बी, लाद मणि का। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के बाद शेर खां उनकी विधवा बेगम लाद मल्लिका से शादी कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1532 ईस्वी में हुए देवरिया के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया था? जिसका राइट आंसर है बी, महमूद लोदी। 1532 ईस्वी में हुए देवरिया के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अफगान शासक महमूद लोदी का साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने चिनार के किले की घेराबंदी पहली बार कब की थी? इसका राइट आंसर है ए, 1532 ईस्वी और दूसरी बार 1538 ईस्वी में की थी। हुमायूं ने चिनार के किले की घेराबंदी पहली बार 1532 ईस्वी में की थी। यह किला शेरशाह सूरी के अधीन था। बाद में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच संधि होती है। इसके बाद शेरशाह अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में भेज देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरजगंज का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1534 ईस्वी। सूरजगंज का युद्ध 1534 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर उससे 13 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1539 ईस्वी। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी को हुई थी। चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी किसको पराजित करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, हुमायूं। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह।
चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह या अल आदिल सुल्तान की उपाधि धारण की थी और उसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है डी 1540 ईस्वी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। बिलग्राम उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, रोहतासगढ़ का किला। शेरशाह सूरी ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने रायसेन का किला कब जीता था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1543 ईस्वी। शेरशाह सूरी ने रायसेन का किला 1543 ईस्वी में जीता था और वहाँ की राजपूत शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी थी। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, रायसेन का किला। शेरशाह द्वारा रायसेन के किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, आदिल खां। रणथंभौर की शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर आदिल खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, राजा मालदेव। शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक राजा मालदेव था। इस युद्ध में राजपूत सूबेदार गप्पा और कुप्पा ने अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मारवाड़ विजय के बाद। मारवाड़ विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था और मारवाड़ की राजधानी जोधपुर थी। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बी, कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने जब 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? जिसका राइट आंसर है ए, कीरत सिंह। शेरशाह सूरी ने जब 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कीरत सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न, 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में कौन सा अस्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है सी, उक्का नामक अग्निअस्त्र। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में उक्का नामक अग्निअस्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही आरंभ करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी के बाद सूर्यवंश का अगला शासक कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है सी, इस्लाम खां। शेरशाह सूरी के बाद सूर्यवंश का अगला शासक इस्लाम खां या जलाल खां बना था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रांत या सूबा। शेरशाह सूरी के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई प्रांत या सूबा थी। शेरशाह सूरी का साम्राज्य घटते क्रम में सबसे बड़ी इकाई प्रांत या सूबा थी, फिर उसके बाद सरकार या जिला, फिर उसके बाद परगना या तहसील और अंतिम सबसे छोटी इकाई ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाहकालीन सरकार का प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर है ए, सिकदार ए सिकदारन अर्थात जिले। शेरशाहकालीन सरकार का प्रधान सिकदार ए सिकदारन होता था। शेरशाहकालीन सरकार का सैनिक अधिकारी सिकदार ए सिकदारन होता था और न्याय अधिकारी मुंसिफ ए मुंसिफान होता था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाहकालीन परगने का प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर है बी, सिकदार। शेरशाहकालीन परगने का प्रधान सिकदार होता था। शेरशाहकालीन परगने में 4 मुख्य अधिकारी थे, सिकदार, मुंसिफ, कोतेदार और कारतून। सिकदार अर्थात सैन्य विभाग का अधिकारी, मुंसिफ अर्थात न्याय विभाग का अधिकारी
कोतेदार अर्थात कोषाध्यक्ष और कार्टून अर्थात हिसाब किताब रखने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाहकालीन प्रशासन में भूमि संबंधी रिकॉर्ड कौन रखता था? इसका राइट आंसर है डी, कानूनगो। शेरशाहकालीन प्रशासन में भूमि संबंधी रिकॉर्ड कानूनगो रखता था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाहकालीन प्रशासन में कोषाध्यक्ष किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर है सी, फौजदार। शेरशाहकालीन प्रशासन में कोषाध्यक्ष फौजदार को कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। शेरशाह सूरी ने कृषि कल्याण के लिए कबूलियत प्रथा और पट्टे की प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने जब्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। शासक शेरशाह सूरी ने जब्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, टोडरमल को शेरशाह सूरी के दरबार में कौन सा पद प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर है बी, वित्त मंत्री। टोडरमल को शेरशाह सूरी के दरबार में वित्त मंत्री का पद प्राप्त था। टोडरमल बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी प्रशासन में लगान की दर क्या थी? इसका राइट आंसर है बी, 1/3। शेरशाह सूरी प्रशासन में लगान की दर 1/3 थी। अपवाद, शेरशाह सूरी प्रशासन ने मुल्तान में 1/4 भाग लगान लिया जाता था। मुख्यतः 1/3 लगान की दर थी, लेकिन मुल्तान में अपवाद था, वहाँ 1/4 भाग लगान लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियाँ उत्तम, मध्य और निम्न बनाई थी? इसका राइट आंसर है बी, शेरशाह सूरी। शासक शेरशाह सूरी ने उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियाँ उत्तम, मध्य और निम्न बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया था? जिसका राइट आंसर है सी, दोनों। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सिकंदर गज और सन की डंडी पैमाने का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किस नए नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, पटना। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा और उसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत या पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत या पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के समय में क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के समय में सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ए, अमृतसर और कोलकाता को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस हाईवे के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, NH1। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में NH1 हाईवे के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने कौन से सिक्के चलवाए थे? जिसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शेरशाह सूरी ने अशरफी नामक सोने का सिक्का, रुपया नामक चांदी का सिक्का और दाम नामक तांबे का सिक्का चलवाया था। रुपया 180 ग्राम का था और दाम अर्थात तांबे का सिक्का 360 ग्राम का था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में किला ए कोहिना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। दिल्ली में किला ए कोहिना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, डाक प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी के समकालीन मलक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? जिसका राइट आंसर है सी, पद्मावत ग्रंथ। शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। अब्बास सरबानी शेरशाह सूरी का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट प्रश्न, सुल्तान उल अदल की उपाधि किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। सुल्तान उल अदल की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रुपये का प्रचलन किस शासक ने शुरू करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी।
भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रुपये का प्रचलन शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था। शेरशाह सूरी के संबंध में इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि यह रुपया वर्तमान वित्तीय मुद्रा प्रणाली का आधार था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी की महानता उसके किस में निहित है? जिसकी राइट आंसर है बी, प्रशासनिक सुधार में। शेरशाह सूरी की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूर राजा को हुमायूं द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया गया था? इसका राइट आंसर है जी, सिकंदर सूरी। सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। भारत में दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था और पहले अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर है ए, वरीद ए मुबालिक। शेरशाह काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी वरीद ए मुबालिक होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह काल में बंगाल के प्रांतपति को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, काजी फलीजत। शेरशाह काल में बंगाल के प्रांतपति को काजी फलीअत कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी ने सराय में रुकने वाले हिंदुओं को विस्तार और भोजन की व्यवस्था कराने के लिए किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है सी, ब्राह्मणों को। शेरशाह सूरी ने सराय में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को विस्तार और भोजन की व्यवस्था कराने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह काल में चांदी के रुपये और चांदी के दाम में क्या संबंध थे? तो इसका राइट आंसर है सी, 1/32। शेरशाह काल में चांदी के रुपये और चांदी के दाम में तांबे के दाम में 1/32 का संबंध था। शेरशाह काल में तांबे और चांदी का विनिमय दर 1/64 था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखवाया था? तो इसका राइट आंसर है जी, शेरशाह सूरी। शासक शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी के समय कितनी टकसालें उपस्थित थीं? इसका राइट आंसर है बी, 23। शेरशाह सूरी के समय 23 टकसालें उपस्थित थी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 46 प्रांतों में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, सीधी रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, शेरशाह सूरी। सीधी रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में किसी अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता था? इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासन के रूप में शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, जबीराना नामक कर किसने लगाया था? जिसका राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी। जबीराना नामक कर अर्थात सर्वेक्षण शुल्क और महाशिलाना नामक नया कर अर्थात संग्रह शुल्क शेरशाह सूरी ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ए, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, इस्लाम शाह सूरी। शासक इस्लाम शाह सूरी ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, मेहदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला निजाई और शेख अताई का उत्पीड़न निम्नलिखित में लिखित के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, इस्लाम शाह सूरी। सॉरी, मेहदी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला निजामी और शेख अताई का उत्पीड़न इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति थी? तो इसका राइट आंसर है सी, KR कानूनगो। शेरशाह द्वारा निर्मित सराय और अफगान राज्य की धमनियाँ थीं, यह KR कानूनगो की युक्ति थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सम्मेलन देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है डी, शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सम्मेलन देखने को मिलता है। इतिहासकार कनिंघम ने से
ताजमहल से भी सुंदर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक अदाली अर्थात मूर के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद आदिल शाह सूरी। सूर वंश का शासक मोहम्मद आदिल शाह सूरी अदाली अर्थात मूर के नाम से प्रसिद्ध था। इसने अपना साम्राज्य हेमू नामक एक बनिए को दे दिया था। अब हम शेरशाह सूरी के बाद शासक पढ़ लेते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद 1545 से 1555 तक कौन कौन से शासक हुए। इस्लाम शाह, इसका उपनाम जलाल खां या सलीम था, जिसका कार्यकाल 1545 से 1553 ईस्वी तक था। शेरशाह सूरी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अफगान शासकों ने जलाल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह इस्लाम शाह के नाम से अगला शासक बना था। इसने उत्तरी में पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए 5 किलों का निर्माण करवाया था, जिसे मानकोट के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकबरा भी सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद फिरोज शाह शासक बनता है। इस्लाम शाह के बाद उसका 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र अगला शासक बनता है और इसका राज्याभिषेक ग्वालियर में होता है। इसकी हत्या 3 दिन बाद मोहम्मद शाह द्वारा करवा दी जाती है। मोहम्मद शाह मुबारक शाह, इसका अपना मुबारक शाह था। यह फिरोज शाह की हत्या कर शासक बनता है। यह एक मूर्ख व अयोग्य शासक था। इसने हेमू नामक बनिए को अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया था। यह उसका सेनापति था। फिर इसके साथ सिकंदर शाह शासक बनता है। इसका उपनाम अहमद का था। आगरा में इब्राहिम शाह को हराकर सिकंदर शाह शासक बनता है। इसका युद्ध हुमायूं के साथ 1555 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आगरा पर हुमायूं का कब्जा हो गया था। फिर हेमू शासक बनता है। आदिल शाह ने जब चिनार को राजधानी बनाया था तो उसने मुगलों को भारत से निकालने के लिए हेमू नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। यह आदिल शाह का सेनापति था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू उसके राज्य पर अधिकार करने के लिए निकल गया था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यह 14वें नंबर का विक्रमादित्य था। हेमू को रास्ते में मुगल शासक अकबर और बैरम खां से युद्ध करना पड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। इसमें अकबर विजयी होता है और हेमू की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यहाँ से अकबर का शासन प्रारंभ होता है। आज हमने शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।